ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 युवा उद्यमी गठबंधन सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक रंजीत मेहता और पत्रकार अम्बरीश सक्सेना। आज के इस कार्यक्रम सुर्खियों में हम बात कर रहे हैं G20 का जो युवा उद्यमी सम्मेलन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सम्मेलन हो रहे हैं। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, जो कि एक प्रख्यात आर्थिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर मेहता, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर मेहता, G20 के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, चूंकि भारत को इस समय अध्यक्षता G20 की मिली हुई है और एक नए तरह से और नई ऊर्जा के साथ भारत सरकार ने तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें एक मुख्य कार्यक्रम है युवा उद्यमियों का सम्मेलन, जिसे हम कहते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स अलायंस समिट। और चूंकि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, तो आप हमारे श्रोताओं को डॉक्टर मेहता क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये किस तरह का कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत किस तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? G20 जो समूह है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि विश्व की 85% GDP, करीब 75% जो विश्व का ट्रेड है और विश्व की 2/3 आबादी इन देशों में रहती है। ये जानते हुए इसके अंतर्गत ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स अलायंस है G20 में, एक बहुत महत्वपूर्ण अलायंस है। इंडिया के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे देश में करीब 100 करोड़ तक के लोग करीब 35 ईयर्स से नीचे के हैं। जो 1 बिलियन लोग हमारे देश में हैं, उनकी जो औसत उम्र है 35 साल से कम है। तो इसका मतलब हमारा जो देश है वो एक युवाओं का देश है। और युवाओं का अगर आप हिस्ट्री में देखें, हर युग में महत्वपूर्ण योगदान रहा है विश्व परिवर्तन में। ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स अलायंस है, ग्लोबल अलायंस है G20 के अंतर्गत, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप को फॉस्टर करना G20 कंट्रीज में एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है एक पावरफुल ड्राइवर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। आज देश में जिस तरीके से आप देखें, कोविड के बाद एक नया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, और इसमें आप अगर देखें यंग लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम स्टार्टअप की बात करें, जो हमारा देश है इस टाइम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और अगर आप नए स्टार्टअप रेट से जुड़े हैं, उसमें जो है भारत नंबर 1 है इस टाइम पूरे विश्व में। और हम लोग 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न 2022 में टच कर चुके थे। अभी करीब 108 यूनिकॉर्न हमारे देश में ऑलरेडी बन चुके हैं। जिस तरीके से आज युवा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाए हैं बिजनेस वर्ल्ड में भी। जो यंग जो एंटरप्रेन्योर अलायंस है G20 के अंदर, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जो अलायंस है ये यंग लोगों की वॉइस है, ये उन युवाओं की आवाज है, जो कि वो अपने जो G20 में बड़ी लीडरशिप है, जो बिजनेस 20 है, उनके साथ वो एक्सचेंज करते हैं। प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें विश्व के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने आइडियाज को शेयर करें। क्या उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक दूसरे कंट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे वो सीख सकते हैं, और कैसे उसमें अपना जॉब क्रिएशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग लोग हैं, कैसे वो एक रोल, एक पॉजिटिव तरीके से अपना रोल इसमें अदा कर सकते हैं। तो ये जो अलायंस है, जो तीसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका इस अलायंस की है, वो है जिस तरीके से इनोवेशन हर जगह एक ड्राइविंग फोर्स बना है। मैं समझता हूँ स्पेशली टेक्नोलॉजी इसमें सबसे आगे रही है, और कैसे जो है यंग लोग एक साथ आकर के आई थिंक इस अलायंस के थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बहुत अच्छा ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि जो G20 देशों के जितने यंग लोग हैं अपने अपने देश में, उसमें एक इनोवेशन ड्राइव ला सकते हैं, जिससे कि उस देश में जॉब क्रिएशन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो। ये इंडिविजुअल लेवल पे जो युवा हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, या ये एक ऐसा समूह है जिसमें अलग अलग देशों के जो संगठन हैं या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं? किस स्तर पर, मतलब ये जो अलायंस है, किस स्तर पर इसको किया गया है?
इंडिविजुअल लेवल में भी एक एंटरप्रेन्योर जो है, कोई अगर युवा अपना कोई व्यापार कर रहा है वो इंडिविजुअल लेवल में भी जुड़ सकता है, और जो यंग कंपनीज हैं जिन्होंने कंपनीज बनाई हैं उस लेवल में भी वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं। इसके थ्रू जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को जिस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम अगर फेस करते हैं तो कैसे पॉलिसी एडवोकेसी कर सकें और कैसे वो एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकें, एक दूसरे से सीख सकें, जिस तरीके से एक सस्टेनेबल बिजनेसेस की जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आप देखिए, आप क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इश्यू है और कई इसमें जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए कंपनी, वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं, जिसमें किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में वो जो है एक नई टेक्नोलॉजी ला करके उसमें बढ़ावा दे रहे हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और कई ऐसी कंपनीज हैं जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो इस दिशा में बहुत सारी काम कर रही हैं, क्योंकि आज जो हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से बहुत ऐसे नुकसान देखने को मिल रहे हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में हमेशा फील करते हैं, और आज हर बिजनेस चाहे छोटा हो और बड़ा हो, उनको ये जरूर मेक श्योर करना है कि कैसे वो लॉन्ग रन में सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। अगर आप भारतवर्ष का एग्जाम्पल है, इंडिया ने ऑलरेडी बाय 2070 नेट जीरो होने का प्लान बना लिया है। कई देश हैं जो कि 2050 तक नेट जीरो हो जाते हैं। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कमिटमेंट करी है कि बाय 2030 हम लोग अपने कार्बन एमिशंस को 45% रिड्यूस करेंगे। पहले 30% था और अब 45% हो गया। कैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्लाइमेट चेंज में अपने बिजनेसेस को और ओल्ड बिजनेसेस को कैसे एजाइल बनाएं और कैसे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू सस्टेनेबल बिजनेसेस को जनरेट करें, ये इनका एक बहुत बड़ा रोल है। चूंकि G20 20 देशों का समूह है और इसके अलावा भी बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं, और हम इस खास कार्यक्रम की बात करें जो कि अलायंस समिट है यंग एंटरप्रेन्योर्स का, युवा उद्यमियों का, तो इसमें देश के अलावा देश से बाहर भी मैं देख रहा था कि काफी सारे कार्यक्रम किए गए हैं, या कुछ इस तरह के जो इंटर कंट्री मतलब भारत और किसी दूसरे देश के जो युवा उद्यमी हैं उनके भी संयुक्त सम्मेलन हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के सम्मेलनों को किस तरह से आयोजित किया जा रहा है और किस तरह से उनको संचालित किया जा रहा है? अभी तो जो इंडिया जो है G20 का प्रेसिडेंट है, और ये जो सम्मेलन हो रहा है ये इंडिया में इस टाइम हो रहा है और 13 से 16 जुलाई तक है इस सम्मेलन। तो इसमें ये भारत की इस टाइम बहुत बड़ी भूमिका है। वो क्यों है मैंने आपको ये भी बताया, और ये G20 देशों का बहुत महत्व है क्योंकि 85% ऑफ वर्ल्ड GDP जो है G20 कंट्रीज में है। जो G20 कंट्रीज हैं दे रिप्रेजेंट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और 75% जो है ग्लोबल ट्रेड जो है G20 कंट्रीज के थ्रू होता है। इसलिए जो G20 है इम्पोर्टेंट समूह है। अगर आप इसमें देखें स्पेशली भारत में मैंने आपको जैसे बताया करीब 1 बिलियन ऐसे लोग इस टाइम हैं जो कि 35 इयर्स ऑफ एज से कम है। दैट मीन्स कि भारत एक बहुत यंग कंट्री है, और भारत में ये सम्मेलन होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और भारत इस पोजीशन में है इस टाइम जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्ज इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। और ये जो समूह है इसमें सिर्फ आज की बात नहीं, कैसे जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं बिजनेसेस को, एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं या यंग बिजनेसेस हैं, जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं बिजनेसेस के, उनको भी कैसे टैकल किया जाए। आफ्टर ऑल जो यंग लोग हैं उनमें काफी एनर्जी होती है, वो ज्यादा जल्दी चेंज वो लाने में वो काफी एजिलिटी होती है उनमें। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये जो समूह इस दिशा में काम करे, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें विश्व के यंग एंटरप्रेन्योर्स आपस में आकर के ब्रेन स्टॉर्मिंग करके कुछ ऐसे नए ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज को लेके आए जिसमें वो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में किस तरह से योगदान दे सकें। इसका बहुत बड़ा
महत्व है। और मैं समझता हूं अगर यही डेफिनेटली ये जो अलायंस है यंग एंटरप्रेन्योर्स का, इसकी इम्पोर्टेंस हर देश में है। हर देश ने अपने अपने अलायंस बनाए हैं और जब ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हर किसी को मिलता है और जिस तरीके से इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में हो रहा है, मैं समझता हूं इससे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे आइडियाज आएंगे उभर के और कई ऐसे बिजनेस सॉल्यूशंस आएंगे विश्व के सामने में, हमारे देश के सामने में, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जॉब क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और कैसे क्लाइमेट चेंज को फाइट किया जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और सस्टेनेबल बिजनेस कैसे आगे उनकी ग्रोथ हो, उसमें इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। डॉक्टर मेहता, आपने कई बातों का जिक्र किया जिसमें एक प्रमुख बात जो मुझे लगता है वो कि इनोवेशन के बारे में, आइडियाज के बारे में, नए विचार, नए तरीके और नए तरह की शोध, नए तरह का अनुसंधान। तो इसको और आगे कैसे, और जो अभी हो रही है गतिविधियां, और हम आगे, जैसे आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की, इसको निरंतरता हम कैसे बनाए रख सकते हैं और इस दिशा में, इनोवेशन की दिशा में और क्या नया किया जा सकता है? देखिए, इनोवेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है और इनोवेशन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है और ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में किस देश में क्या हो रहा है, कहाँ पे जो इनोवेशन दुनिया में हो रहे हैं उन इनोवेशंस को फोर फ्रंट लाना बहुत जरूरी है। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप अलायंस कई सारे प्लेटफॉर्म्स में से एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें विश्व से आए हुए इनोवेशंस को एक